वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है इन द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन टांडा। जैसा कि आपको सभी को पता है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन के बाद आपके चार मेजर इवेंट हैं, फोर मेजर इवेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है हम डिस्कस कर चुके हैं, सेलुलर, न्यूक्लियर और हेलोबियल एंडोस्पर्म। सेकंड है एम्ब्रियोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना। थर्ड वन है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फोर्थ वन है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में ये, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ से आएंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस स्टडी करने से पहले आपको ना ये पता होना चाहिए कि एनाट्रोपस ओव्यूल और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है और ये इसका चैलेजल एंड है, ये आपको सभी को पता है। और जो जाइगोट बना था, दिस इज द जाइगोट, जो जाइगोट बना था बच्चों, वो माइक्रोपाइलर एंड पे बना था। और ये हमारी क्या थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी। जाइगोट किस एंड पे बना था, माइक्रोपाइलर एंड पे। ओके, अब जब इसमें आपको पता है इस पैक की डेवलपमेंट पैक ने क्या क्यों करवाया, पैक ने देखो फर्टिलाइजेशन के बाद ना इस एम्ब्रियो सैक में सिर्फ 2 सेल बची हुई हैं, एक जाइगोट और एक पैक, क्योंकि बाकी जो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल थी वो डिजनरेट हो चुकी हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू कैन से कि एम्ब्रियो सैक में 2 मेजर सेल हैं, एक तो डिप्लॉइड जाइगोट और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ट्रिप्लॉइड ही सेल है। तो 2 सेल बची हुई है मेजरली। जाइगोट किस एंड पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे है, भूलना मत इस पॉइंट को प्लीज। अब जाइगोट से एम्ब्रियो, ये जाइगोट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द जाइगोट, ये जाइगोट है। अब जाइगोट से एम्ब्रियो पहले नहीं बनेगा, पहले पैक से एंडोस्पर्म बनेगा। इस पैक में बार बार डिवीजन हुआ और ये जो टिश्यू बन गया, ये इसके अंदर जो टिश्यू दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो सैक में, ये क्या है, एंडोस्पर्म है, रिजर्व फूड है। ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर है। क्यों, क्योंकि डेवलपिंग जाइगोट को, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उसको रिजर्व फूड है, उसको फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम किसका है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम है एंडोस्पर्म का। तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ध्यान देखें, अगर बात करूं ऑर्थोट्रोपस की, किसकी बात करूं, ऑर्थोट्रोपस की, तो इसमें माइक्रोपाइलर एंड किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या देखा, जाइगोट यहाँ पे भी माइक्रोपाइलर एंड पे ही है। अगर आपका ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस भेज सकते हो, ये ऑर्थोट्रोपस होता है। इसमें क्या है, जाइगोट इसके अंदर भी माइक्रोपाइलर एंड पे ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एक ये कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल होता है, कौन सा ओव्यूल, कैम्फाइलोट्रोपस। इसमें जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ये करवड होती है और ये होता है कैप्सिला प्लांट में। ये हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना वो कैप्सिला प्लांट में स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट। और ये स्पेशली हमने जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियोजेनेसिस, इसको हम बोल सकते हो, आप एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम किससे, डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, राइट। एक तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें जितने भी सेल डिवीजन होंगे वो सारे के सारे माइटोटिक सेल डिवीजन होंगे, सारे के सारा माइटोसिस होगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा, कई बार ना बड़ा सिंपल क्वेश्चन आप बच्चे गलत कर देते हो। तो ध्यान रखना, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो ऑल द सेल डिवीजन आर स्ट्रिक्टली माइटोटिक, ओके। तो हमने एम्ब्रियोजेनेसिस किसके अंदर स्टडी करना है, कैप्सुला बुरुशा पेस्टोरिस प्लांट के अंदर स्टडी करना है। और इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस को डिस्कवर किया था हैंस्टीन ने। और इसको, इस टाइप के एम्ब्रियो डेवलपमेंट को आप क्रूसिफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि जो ये बुरुश कैप्सुला बुरुशा पेस्टोरिस है, ये क्रूसिफर ग्रुप के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, क्रूसिफर ग्रुप के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस को हम किस प्लांट में स्टडी करेंगे, कैप्सुला बुरुशा पेस्टोरिस, क्योंकि आपका कैप्सुला क्या है, टिपिकल एंजियोस्पर्म है।
आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म कौन है? कैप्सिला है। इसके अंदर इसको एम्ब्रियोजेनेसिस को डिस्कवर किसने किया था? हैंस्टीन ने किया था। इस डेवलपमेंट को जो हम स्टडी करने वाले हैं कैप्सिला बुर्सा के अंदर, इस डेवलपमेंट को क्रूसीफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो कैप्सिला प्लांट है ये क्रूसीफर ग्रुप के अंदर आता है। ओके, ये पॉइंट आपको मैं बता चुका हूँ कि जाइगोट की डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनना है ये बाद में होगा। किसके बाद में? आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्यों? क्वेश्चन है वाई। क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को क्या चाहिए? फूड चाहिए, और ये फूड प्रोवाइड करवाने का काम किसका है? एंडोस्पर्म का है। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। बेटा सभी को पता है जाइगोट इज ए डिप्लॉइड सेल, जाइगोट इज ए डिप्लॉइड सेल, और जाइगोट किस एंड पे है? ये माइक्रोपाइलर एंड पे है। एम एंड का मतलब यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे है। अब इस जाइगोट में, अब इस जाइगोट में फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और ये डिवीजन अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब एक तो बड़ी सेल बनेगी और एक छोटी सेल बनेगी। इस एक सेल से दो सेल बन गई माइटोटिक। सारे के सारे डिवीजन, सारे के सारे डिवीजन माइटोटिक होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब ये सेल डिप्लॉइड है तो इस ईच सेल डिप्लॉइड। अब यहाँ पे जो डिवीजन था ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और दो सेल बनी, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। जो बड़ी सेल है इसको बोला बेसल सेल। क्यों? क्योंकि ये बेस की तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ है। ध्यान रखना, अगर मैं इसको उल्टा कर दो ना तो भी माइक्रोपाइल भी रिवर्ट हो जाएगा। लेट्स सी, इसमें अगर इसमें बात करता हूँ तो इसमें बेसल सेल को आप किधर दिखाओगे? ऊपर दिखाओगे। इसमें एम्ब्रियोनल सेल को आप नीचे दिखाओगे। अगर मैं इसमें बात करूँ ना, क्योंकि ओव्यूल को हमने इन्वर्ट कर दिया, तो इसमें बेसल सेल माइक्रो, बेसल सेल बेस की तरफ होगी हमेशा। ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसल सेल या इसको सस्पेंसर सेल ही बोलते हैं, और ये हमेशा किस पे होती है? माइक्रोपाइलर एंड पे। और जो टर्मिनल सेल, जो दूसरी सेल बनी वो टर्मिनल सेल या एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, कुछ भी बोल दो, एक ही मीनिंग है। ये हमेशा किस पे होती है? चैलेंजल एंड पे होती है। एक तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो एम्ब्रियोनल सेल है वो किस एंड की तरफ होती है? चैलेंजल की तरफ। वो किसकी तरफ है? चैलेंजल की तरफ। और जो बेसल सेल है वो किसकी तरफ है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये था फर्स्ट डिवीजन जो अनइक्वल था। अब है, अब ध्यान से सुनना भाई, अब ये बेसल सेल भी डिवाइड करेगी और एम्ब्रियोनल सेल भी डिवाइड करेगी। जो बेसल सेल है जिसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो ये आसमानी सा कलर जिससे है, ये बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। बेसल सेल में कौन सा डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन आप समझते हो? इस एक सेल में अगर ऐसे डिवाइड कर दो ना, ऐसे दिस प्लेन से, क्योंकि इसमें ऐसे डिवीजन हुआ था, ट्रांसवर्स हुआ था। अगर ऐसे हो ना तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल या वर्टिकल बोल सकते हो। इसमें ये कौन सा हुआ? ट्रांसवर्स हुआ है। तो बेसल सेल में कौन सा डिवीजन हुआ? ट्रांसवर्स हुआ, दो सेल बन गई। और एम्ब्रियोनल सेल में वर्टिकल डिवीजन हुआ, पहला वर्टिकल डिवीजन हुआ। वर्टिकल मतलब लेंथ वाइज, तो ये दो लॉन्ग सेल बन गई। कोई कन्फ्यूजन? नो डाउट। तो ये आपका एक प्रकार से जो ये सेल है ना, एम्ब्रियोनल सेल, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये एम्ब्रियो बनवाएगी। तो ये टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बन गया आपका। इस एम्ब्रियो में आपकी दो सेल हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? प्रो एम्ब्रियो। क्यों बोले? क्योंकि ये एम्ब्रियो नहीं बना अभी, एम्ब्रियो की अर्ली स्टेज, इसलिए इसको प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। और ये दो कौन सी सेल हैं? जो बेसल सेल ने जो दो सेल बना दी ट्रांसवर्स डिवीजन करके। अब ये जो सेल हैं, ये जो लोअर सेल हैं, इनमें अगेन मैनी ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, अगेन बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, और 6 to 10 सेल बन जाएंगे। 6 to 10 सेल है जो ये सेल थी, इनमें दोबारा से फिर ईच सेल ने, इसमें भी डिवीजन इसमें भी डिवीजन, इनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ईच सेल, दोनों सेल ट्रांसफर डिवाइड करेंगी और मैनी सेल बन जाएंगी। 6 to 10 लॉन्ग सेल बन जाए, 6 to 10 सेल बन जाएंगी इन ए रो, इन ए रो, एक रो के अंदर, एक लाइन के अंदर 6 to 10 सेल हैं। और इन 6 to 10 सेल को हम बोलते हैं सस्पेंसर। सारी की सारी सस्पेंसर सेल है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो लोअर मोस्ट सस्पेंसर सेल है, जो लोअर मोस्ट सस्पेंसर सेल है, किस एंड पे है? ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। ये स्वेलन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं ओस्टोरियम सेल। क्या बोलते हैं? ओस्टोरियम। इस सेल का फंक्शन पता है क्या है? इसका, ओस्टोरियम का या सस्पेंसर का फंक्शन है कि जो हमारा ये बन रहा है ना, देखो ये ऐसे ऐसे, इसको अंदर धकेलना है, किसको? एम्ब्रियो को।
प्रो एम्ब्रियो को अंदर धकेलना है, किसके अंदर, एंडोस्पर्म में, किसमें, रिजर्व फूड में, ताकि इसको फूड की कमी ना रहे। सस्पेंसर का एकमात्र फंक्शन है इट पुश द प्रो एम्ब्रियो या डेवलपिंग एम्ब्रियो डीप इनसाइड द एंडोस्पर्म, डीप इनसाइड द रिजर्व फूड। एंडोस्पर्म क्या है, रिजर्व फूड है। तो ये ध्यान रख लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो सस्पेंसर है, जो लॉन्ग सस्पेंसर बने, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है पुश करना। क्या करना, पुश करना, किसको, पुश द प्रो एम्ब्रियो, पुश द प्रो एम्ब्रियो डीप इन एंडोस्पर्म। तो इसमें दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। शुरू में जो न्यूट्रिशन देना है प्रो एम्ब्रियो को, वो देना है ओस्टोरियम सेल से, बाद में फिर प्रो एम्ब्रियो अंदर घुस जाएगा, ये न्यूट्रिशन अपने आप लेता रहेगा, किससे, एंडोस्पर्म से। क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो फूड किससे लेता है, एंडोस्पर्म से लेता है। तो उसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो भी सकता है और बचा भी रह सकता है। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, लॉन्ग सेल बन गई, मैनी सेल, रो ऑफ सेल बन गई 6 to 10 सेल। और इनमें जो 2 सेल थी, एम्ब्रियोनल सेल, प्रो एम्ब्रियो था, 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो था ये, इसमें 2 सेल है और प्रो एम्ब्रियो बोले इसको। इसमें दोबारा से फिर सेकंड वर्टिकल डिवीजन होगा इन दोनों सेल में, ईच सेल अगेन लेंथ वाइज डिवाइड कर देगी और ये 4 सेल बन जाएंगी। बेटा ये अरेंजमेंट ऐसे नहीं होती है वैसे, ये 2 सेल आगे हैं और 2 सेल पीछे हैं, लेकिन 3D डायग्राम में यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने चारों को एक साथ दिखा दिया। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, 2 सेल तो आगे हैं और 2 सेल पीछे हैं, ऐसे ही। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रख लो कि ये दो सेल थी, एम्ब्रियोनल सेल जो 2 थी, दोनों में कौन सा डिवीजन हो गया, वर्टिकल लेंथ वाइज डिवीजन हो गया। और अब कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई, इसलिए इसको क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4, तो 4 सेल प्रो एम्ब्रियो हो गई। नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता आपको क्लियर है। जाइगोट में डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स 2 सेल बन गई, लोअर सेल बेसल सेल, अपर सेल एम्ब्रियोनल सेल, बेसल सेल माइक्रोपाइल की तरफ, एम्ब्रियोनल सेल चलेजा की तरफ। अब जो ये बेसल सेल है ये डिवाइड करेगी, ट्रांसवर्स डिवीजन, कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी और 6 to 10 लॉन्ग सेल बन जाएंगी। और एम्ब्रियोनल सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे, कितने, 2। एक सेल में 2 डिवीजन कर दो, 1 से 2, 2 से 4। अगर एक सेल ये है, लेट्स सी एक सेल है ये, इस एक सेल है, इसमें पहला डिवीजन 2 बन जाएंगी, दूसरा डिवीजन 2 से 4 बन जाएंगी। वेरी नाइस, यही तो हुआ है, क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो। अब जो नेक्स्ट हमारा है, क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो से चलेंगे हम। ये बन गया था हमारा ये बन गया था, लेट्स सी, सिर्फ इतने को देख लो, सिर्फ इतने को देखो आप, ये क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो था। अब इसमें इन 4 सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन कर दो, इनको चारों को बीच में से डिवाइड कर दो, ट्रांसवर्स डिवीजन कर दो, तो कितनी सेल बन जाएंगी, 8। तो क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो में जो 4 सेल थी, उन चारों सेल में क्या हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन, और 8 सेल बन गई आपकी। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 1 2 3 4, ये 4 तो ऊपर होगी और ये 4 क्या होगी, नीचे होगी। तो अब जो आपका एम्ब्रियो है, अब जो आपका प्रो एम्ब्रियो, उसमें 8 सेल हैं, इसलिए इसको ऑक्टेंट स्टेज ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट स्टेज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अरे जो प्रो एम्ब्रियो में 4 सेल थी, इनमें चारों में ट्रांसवर्स हो गया तो 8 सेल बन जाएंगी, 4 ऊपर 4 नीचे। क्लियर हो गया। अब जो 4 ऊपर वाली सेल हैं, जो 4 2 टायर ऑफ सेल बन गया। 2 टायर का मतलब 2 रो बन गई एक प्रकार की, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो जो अपर 4 सेल, इनको बोलते हैं एपीबेसल सेल। जो अपर 4 सेल हैं, द अपर 4 सेल आर कॉल्ड एपीबेसल सेल। अपर 4 को, जो ऊपर वाली 4 हैं, इनको 1 2 3 4, इन 4 को, कौन सी 4 है, अपर वाली 4, ये 4, 1 2, ये तीसरी और ये 4th। अपर वाली 4 सेल को बोलेंगे एपीबेसल सेल। क्या बोलेंगे, एपीबेसल सेल। जो बाद में, जो ये ऊपर वाली 4 सेल बाद में डिवाइड करेंगी और डिफ्रेंशिएट करेंगी, डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन होगा और क्या बनाएंगी, कोटिलिडन, एपिकोटाइल एंड प्लूम्यूल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बच्चे को ना कई बार क्लियर नहीं होता कि एपीबेसल कौन सी, हाइपोबेसल कौन सी। तो बेटा ध्यान रखें, एपी मतलब होता है ऊपर वाली, ऊपर बेस से ऊपर वाली, राइट। इसको हम सेंटर मान लें, तो इससे ऊपर वाली 4 को एपीबेसल बोल दे, इससे नीचे वाली 4 को कौन सी, एक ये 5 6 7 8, इन 4 को हमने हाइपोबेसल बोल दिया। और जो हाइपोबेसल सेल हैं, दे विल फॉर्म द रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। ये क्वेश्चन आते हैं कि एपीबेसल से क्या बनेगा, हाइपोबेसल से क्या बनेगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, राइट। हाँ,
ये तो था ऊपर। अब जो नीचे लॉन्ग सस्पेंसर बना हुआ था हमारा, क्या बना हुआ था, लॉन्ग सस्पेंसर, जिसमें 6 to 10 सेल थी। इसकी लोअर मोस्ट सेल बड़ी होगी थी, उसको स्टोरियल सेल या वेसिकुलर सेल बोला था। और जो सेल, ये ध्यान रखना भी, द सेल ऑफ द सस्पेंसर विच इज इन द कंटैक्ट विद प्रो एम्ब्रियो, या प्रो एम्ब्रियो या सस्पेंसर के जंक्शन पे जो सेल है, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। बेटा ध्यान रखना, ये हाइपोफाइसिस किसकी सेल है, ये सस्पेंसर की सेल है। सेल ऑफ हाइपोफाइसिस इज व्हाट, सेल ऑफ सस्पेंसर विच इज इन द कंटैक्ट विद प्रो एम्ब्रियो इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। तो ये हाइपोफाइसिस क्या है, सेल ही तो है, किसकी, सस्पेंसर की। और ये हाइपोफाइसिस की जो सेल है, जो ये सेल है, ये सेल डिवाइड और डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगी, रूट टिप और रूट कैप बनाएगी, जिसको हम आगे देखने वाले भी। ये था हमारा ऑक्टेंट स्टेज, वेरी इजी। 4 सेल थी, दोबारा फिर देख लें, ये 4 सेल थी, चारों में ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, 8 सेल बन गई यार, वेरी इजी। अब ये था ऑक्टेंट स्टेज, क्या था बेटा ये, ऑक्टेंट स्टेज। अब आगे आ जाओ 16। अब ये जो 8 के 8 सेल हैं, जितनी ये 8 सेल थी, ये सारे की सारी डिवाइड कर लेंगे, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और 16 सेल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, 16 सेल। इसको हम बोलेंगे 16 सेल प्रो एम्ब्रियो या ग्लोबुलर, ये ग्लोब की तरह दिखाई दे रहा है इसलिए इसको ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो भी बोल सकते हो आप इसको। अब इसमें जो बाहर वाली सेल हैं, जो ये वाली सेल हैं, जो ये वाली सेल है, बाहर वाली जो 8 सेल हैं, ये टोटल 8 इन नंबर हैं। जो बाहर वाली 8 सेल हैं, इनका नाम तो मैंने बोल दिया डर्मेटोजन। क्या बोल दिया, डर्मेटोजन। और इनर सेल है ही, ऑलरेडी है, जो 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 क्या बनाएंगी, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनाएंगे। जो ऊपर वाली हैं ये तो एपिकोटाइल और प्लूम्यूल बना देंगी, और जो ये लोअर अंदर वाली हैं ये क्या बनाएंगे बेटा, ये आपका हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाएंगी। EPHR ऐसे याद रखो, अपर वाला एपिकोटाइल और प्लूम्यूल, और लोअर वाला हाइपोकोटाइल और रेडिकल। और ध्यान रखना, जो ये हाइपोफाइसिस सेल थी, जो ये हाइपोफाइसिस की सेल थी, इसने भी बार बार माइटोसिस किया, और यू कैन से कि टोटल 8 सेल बन गई। अब इन 8 में से जो लोअर 4 हैं, लोअर 4 सेल हैं, वो तो रूट कैप और रूट टिप बनाएंगे। रूट कैप, रूट नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, रूट की टिप और रूट कैप। और जो अंदर वाली 4 हैं वो क्या बनाएंगे, रूट कोर्टेक्स। सीधी सी बात है, इसको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रख लो कि जो ये किसने बनवाया है, ये हाइपोफाइसिस ने बनवाया है। एक सेल थी, इसमें बार बार डिवीजन हुआ, इतनी सारी सेल बन गई, और इनमें से जो सेल, जो ये सेल हैं, जो मास ऑफ सेल है, ये सेल आगे डिफ्रेंशिएट होकर रूट कैप और रूट टिप, नोट द रूट, और रूट कोर्टेक्स बनाएंगे। तो ये था हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या था बेटा, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब इसमें जितनी भी ये सेल हैं, ये सारे की सारी फिर माइटोसिस करेंगी, और इससे ग्लोबुलर से आपका अर्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसमें क्या है, लेट्स सी, बहुत सारे सेल हैं, अब इसके अंदर इतनी सेल हैं कि यू कांट काउंट। तो अब इसमें जो सेल हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगी। अब जो आउटर लेयर हैं, 10 सेल भी सारी इन आउटर लेयर, ये तो देखो, ये तो आउटर लेयर की सेल हैं, ये दीज आर द सेल ऑफ आउटर लेयर। ये सारे की सारी सेल, इसमें सेल, इसमें सेल, जितनी सेल हैं सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक है। कैसी सेल हैं, सारी की सारी मेरिस्ट। आउटर लेयर को तो हमने बोल दिया डर्मेटोजन। जो इसके नीचे सेल हैं, सेल की अरेंजमेंट है ये, बहुत सारे सेल बन गई, सेल ने अपने आप को लेयर्स में अरेंज कर दिया। तो आउटर लेयर का नाम क्या होगा, डर्मेटोजन। और जो मिडल लेयर है इसका नाम क्या है, पेरिबलम। और जो इनर मोस्ट लेयर है इसका नाम क्या है, प्लीरोम है। और आपको ये पता है डर्मेटोजन से एपिडर्मिस बनता है, पेरिबलम से क्या बनता है और प्लीरोम से क्या बनता है, ये आपको सभी को 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये था हार्ट शेप एम्ब्रियो। कैसा था बेटा, ये हार्ट शेप। और ये आपका सस्पेंसर और वेसिकुलर यूं का यूं हुआ। देखो सस्पेंसर और वेसिकुलर छोटा नहीं हुआ, ध्यान रखना, कभी सोचो कि यहाँ इतना बड़ा था, यहाँ इतना छोटा, नंबर ऑफ सेल उतना ही है, बस इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होने से ही छोटा लगने लग गया आपको। ओके, अब अब इनकी, अब जो सेल है मेरिस्टेमेटिक है, ये और डिवाइड करेंगी, क्या करेंगी, और डिवाइड, पेरिबलम से प्लूम्यूल बनेगा। देखो अब ये सेल जो कोटिलिडन की, ये कोटिलिडन है, एक प्रकार से डेवलपिंग कोटिलिडन है, जो ये पार्ट है ना, ये डेवलपिंग कोटिलिडन को शो कर रहा है। अब इनकी ग्रोथ और ज़्यादा होएगी। अब क्योंकि कैप्सिला की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैप्सिला की, तो इसमें ओव्यूल कैसा है, करव्ड है, तो ये ना अपने आप करव हो जाएंगी। इसकी फर्दर ग्रोथ होगी तो जो कोटिलिडन है वो क्या हो जाएंगी, करव हो जाएंगे, ऐसे करव्ड हो जाएंगी, और आपका फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा। अगर ये फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो देखोगे तो आपको पता है ये माइक्रोपाइल रैंड है,
इस पे ये सस्पेंसर और वेसिकुलर सेल थी। ये क्या है बेटा, ये रूट कैप, एक प्रकार से आप बोल सकते हो रूट कैप या रूट टिप। ये रेडिकल है आपका, क्या है ये, रेडिकल। और ये आपका प्लूम्यूल हो गया, ये आपकी दो कोटिलिडन होगी। दिस इज द प्लूम्यूल, यहाँ पे प्लूम्यूल बन जाएगा, पेरिबेलम से प्लूम्यूल बन जाएगा। तो यहाँ ये आपका प्लूम्यूल है, ये आपकी कोटिलिडन होगी, ये ओव्यूल की इंटैग्यूमेंट्स होगी। बाइटैगमिक ओव्यूल है ये, दो इंटैग्यूमेंट, आउटर इंटैग्यूमेंट एंड इनर इंटैग्यूमेंट। ये लोअर पोर्शन रेडिकल हो गया और अपर, नीचे रेडिकल है, अपर प्लूम्यूल है। ध्यान रखना हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या होता है। एपिकोटाइल होता है कोटिलिडन से अपर पार्ट। इसमें दो बातें ध्यान रख लेना, एपिकोटाइल क्या होता है, पार्ट अबोव द कोटिलिडन, और हाइपोकोटाइल क्या होता है, पार्ट बिलो द कोटिलिडन। क्लियर हो गया। तो ये था आपका, इस एम्ब्रियो को ना हम टोर्पीडो एम्ब्रियो ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कराउड होता है। क्या होता है ये, कराउड। और ये हमने डायग्राम दिखा रखा है डाइकोट एम्ब्रियो का, ये डाइकोट का फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है। इसके अंदर ये सेम, इसको मैंने बाहर निकाल के दिखा रखा है, सेम नीचे रूट कैप, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ऊपर प्लूम्यूल और साइड में ये कोटिलिडन है। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2 or 3 times एंड देन ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। हाँ, ये डायग्राम एनसीईआरटी में इतना एक्सप्लेन नहीं है, तो आप इसको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर लें। अगर स्टेज की बात करूँ तो पहला जाइगोट, दूसरा टू सेल्ड, तीसरा टू सेल प्रो एम्ब्रियो होगा, ये फोर्थ स्टेज होगी, ये आपकी फिफ्थ स्टेज होगी, ये आपकी सिक्स्थ स्टेज होगी, ये आपकी सेवन्थ स्टेज, और ये आपकी एट्थ स्टेज। स्टेज में डेवलपमेंट हो रही है, ये आपका फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है। मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें, इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। एटलीस्ट वीडियो को 2-3 बार देखें और आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।